बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। लास्ट लेसन में हमने सेट को लिखने का पहला तरीका देखा था जो कि था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आज हम बाकी के दो तरीके टेबल ऑफ फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो पढ़ेंगे। टेबल ऑफ फॉर्म क्या है? टेबल ऑफ फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट्स को दो ब्रैकेट्स जो कि ब्रेसेस होती हैं यहाँ पर ये आपको दी गई हैं, इनके दरमियान में कॉमास लगाकर लिख देते हैं। बस इतना सा काम है, इसे हम टेबल ऑफ फॉर्म कहते हैं। नीचे आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी। एक सेट है जो कि वॉवल्स पर मुश्तमिल है। इसमें आपको शुरू में और एंड पर ब्रेसेस नज़र आ रहे हैं और बीच में जो वॉवल्स हैं वो ए ई आई ओ यू वो लिखे हुए हैं और उनके बीच में यहाँ पर कॉमास लगे हुए हैं। तो इस तरीके को कहते हैं टेबुलर फॉर्म। If we list all elements of a set within the braces and separate each element by using a comma, it is called the tabular or roster form. दूसरी तरफ है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एक तरह से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जैसा है, पर इसमें डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए हम स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब अल्फाज में सेट को नहीं बयान करते बल्कि सिंबल्स के ज़रिए सेट को बयान करते हैं। सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए सेट को बयान करते हैं और ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। उसमें हम सेट की एक कॉमन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जिस प्रॉपर्टी पे पूरे उतरते हैं, जिस सेट के मेंबर होते हैं, वो सब जिक्र किया जाता है और फिर इलामतों से सिंबल्स के ज़रिए उसको बयान किया जाता है। जैसे देखें ज़रा, पहला सेट ए है, इसमें लिखा हुआ एक्स, ये सीधी लाइन वेयर एज एक्स इज़ अ सोलर मंथ ऑफ अ ईयर। तो भाई ये क्या है? ये एक्स से मुराद है मेंबर्स ऑफ ए। तो एक्स जो है वो ए के मेंबर्स को जाहिर कर रहा है और एक्स क्या है? सोलर मंथ ऑफ ईयर, मतलब वो साल का कोई महीना है। सोलर मंथ शमसी साल को कहते हैं, जनवरी फरवरी को। तो जो जनवरी फरवरी में से कोई सा एक महीना भी हो सकता है और आपने सारे के सारे लिख देने हैं इसके अंदर। मतलब आप इसमें साल के सारे 12 महीनों के नाम लिखोगे। दूसरी तरफ आपके पास बी सेट है जिसमें आपके पास फिर एक्स है। एक्स क्या है? एक्स बी का मेंबर है और एक्स कैसा है? एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स कोई नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर याद करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता जाता है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। तो क्या सारे के सारे लिख देंगे? नहीं भाई, ये आगे देखो शर्त लगी हुई है एंड। क्या कंडीशन? ये शर्त है, ये हमारे पास कंडीशन है कि हमारा जो एक्स है जो बीच में मौजूद है ये कैसा होना चाहिए? 1 से बड़ा और 5 से छोटा। तो 1 से बड़े और 5 से छोटे नंबर्स लिख दो, वो आपको मालूम है 2 3 4 आ जाएंगे इसके अंदर। इसी तरह से सी को पढ़े एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब आपकी बात जो आपके मेंबर्स हैं सी के यानी एक्स, वो कैसे हैं? वो होल नंबर्स है। एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू मतलब होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। होल नंबर्स का सेट अगर आपने याद किया हुआ तो आपको मालूम होगा 0 1 2 3 4 सो ऑन चलता जाता है। और कैसा है? एंड एक्स इज लेस इक्वल टू 4, मतलब जो मेंबर्स हैं वो कौन से लिखने हैं? लेस देन और इक्वल टू 4 लिखने हैं। आप एक दफ़ा दोबारा याद कर लें, ये साइन होता है लेस के लिए, लेकिन अगर इसके नीचे ये साइन आ जाए तो इसे पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल। इसका मतलब है जो आगे नंबर लिखा होगा उससे छोटे भी लिखने हैं और उसको भी शामिल करना है, मतलब उसके बराबर भी लिखने हैं। तो हमारे जो होल नंबर्स हैं वो कौन से होंगे? वो 4 और 4 से छोटे सारे नंबर्स होंगे, या यूँ कह लें कि हमारे पास होल नंबर्स आ जाएंगे 0 1 2 3 एंड 4। इसमें 4 को शामिल करेंगे। इससे ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा सिर्फ लेस का साइन था दोनों तरफ, 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 5, तो इसलिए हमने 1 और 5 को अपने आंसर में शामिल नहीं करना। आइए आपका चंद क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, ए है लेटर ऑफ द वर्ड हॉकी। हॉकी के अंदर मौजूद जो लेटर्स हैं इनका आपने सेट बनाना है। तो भाई बिल्कुल सिंपल है काम। हमारे पास पहले ब्रेसेस शुरू करें। टेबल ऑफ फॉर्म है, इसके ब्रेसेस ज़रूर लगाएंगे। टेबल ऑफ फॉर्म को रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, याद रखना है। अच्छा, पहले आ जाएगा वर्ड एच, फिर आएगा कामा, फिर आएगा वर्ड ओ, फिर आएगा कामा। इसी तरह सी कामा, फिर के, फिर कामा ई कामा और वाई। यहाँ याद रखें अगर कोई एक लेटर 2 दफ़ा आए तो उसे 2 दफ़ा नहीं लिखना, फिर एक ही दफ़ा लिखना है। आगे देखें,
बी, टू कलर्स इन द रेनबो, रेनबो के कोई से दो रंगों के नाम लिखने हैं। ये अब कोई से भी दो लिख सकते हो, 7 रंग होते हैं, आप उनमें से कोई भी लिख सकते हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, कोई भी से भी आपने उसमें से दो जो हैं वो चूज़ कर लेने हैं। मसलन हम लिख लेते हैं ब्लू और दूसरा लिख लेते हैं रेड। आप कोई से और दो लिख सकते हो, पर याद रखो रेनबो के कलर्स होने चाहिए, अपने मर्जी से ब्लैक और पिंक बीच में ना डालना शुरू कर देना। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी है नंबर्स लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3। 18 से 18 से छोटे नंबर लिखने हैं, 18 से छोटे मतलब 17, 16, 15, और उनमें से भी वो लिखने हैं जो 3 से डिवाइड हों, मतलब पूरा डिवाइड हों 3 से, मतलब 3 के टेबल में आए। तो 3 पे पूरा डिवाइड होने वाले 18 से छोटे नंबर कौन से हैं भाई? 18 से छोटा 17 नहीं होता, 16 भी नहीं होता, 15 हो जाता है। 15 के बाद 14, 13 नहीं होते, पर 12 हो जाता है। इसी तरह से फिर 9 भी हो जाता है, उसके अलावा 6 भी हो जाएगा, और फिर 3 तो होता ही है। तो ये इस तरह लिख दो, या फिर ज़्यादा बेहतर आप इनको तरतीब से लिख लो, छोटे से बड़े की तरफ, 3, 6, 9, 12 एंड 15। यहाँ से आपको एक और बात पता चल जानी चाहिए कि सेट के अंदर एलिमेंट्स की तरतीब की कोई अहमियत नहीं होती। ये देखने में अच्छा लगता है, अगर आपने तरतीब से लिखा हो, मतलब ये वाला सेट इस तरह लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों सेट आंसर में आप लिखोगे तो बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता। अब हम आते हैं डी पे, मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल मतलब 5 का टेबल आपने चलाना है, कहाँ तक? लेस देन 30, 30 से नीचे 5 का टेबल। चलो भाई शुरू हो जाओ। 5 का टेबल तो सबको आता होगा, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि 30 से लेस तो नहीं है, 30 के इक्वल हो जाएगा, ज़्यादा 30 को शामिल नहीं किया जाएगा, 25 तक ही बस कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई आपको सेट बिल्डर फॉर्म में नजर आ रहा है, इसमें लिखा हुआ x वेयर एज x बिलोंग टू w, मतलब ई के जो एलिमेंट हैं वो होल नंबर्स हैं, और एंड x इज ग्रेटर देन 5, मतलब होल नंबर्स लिख रहे हैं। कैसे लिखने हैं? ग्रेटर देन 5 लिखने हैं। होल नंबर्स जो 5 से बड़े हों। 5 से बड़े काउंटिंग आती है ना भाई, तो लिखो फिर क्या काउंटिंग हो जाएगी 5 से बड़ी। 5 के बाद क्या आता है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, कहाँ पे जाके बस होगी भाई? होल नंबर तो बस ही नहीं होते, तो आप कहाँ तक लिखोगे? बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन इसका जो है f। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, x वेयर एज x बिलोंग टू z, मतलब जो f के एलिमेंट हैं वो z यानी इंटीजर्स के सेट के को बिलोंग करते हैं। अब इंटीजर्स याद है ना कौन सा था? जिसमें 0 था, फिर +-1 था, +-2 था, मतलब उसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी होता है, तो वो वाला सेट है हमारे पास। अच्छा जी, तो z के एलिमेंट्स लिखने हैं कौन से? -7 इज लेस देन x इज लेस देन -1, मतलब जो हमारा एलिमेंट है ना x, वो कैसे होंगे? -7 से बड़े और -1 से छोटे। तो भाई शुरू हो जाए। -7 के बाद क्या आता है? -7 से बड़ा नंबर कौन सा है? -8 या -6? भाई -6 याद करें, आपने ये पढ़ा हुआ है 6 में कि जो माइनस में जो नंबर है वो जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है, तो -6 ग्रेटर होता है -7 से। तो चलो भाई -6 आएगा, -6 के बाद कौन सा आएगा? -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2 और फिर -1 आएगा कि नहीं आएगा? हाल ही लेस है तो फिर नहीं आएगा, बस यहीं पे बस कर दें। ये हमारी टेबल ऑफ फॉर्म हो जाएगी इस लास्ट क्वेश्चन के लिए जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें हमें जो सेट दिए गए हैं हमने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला सेट अगर आप ए देखो तो ये हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। तो आप पहचान के हो गए ये नेचुरल नंबर्स हैं और 5 तक हैं, तो इनको कैसे लिखा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में? देखें, लिखेंगे a इज इक्वल टू सबसे पहले x वेयर एज
x बिलोंग्स टू, ये हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में जब सिंबल्स की मदद से लिखेंगे तो साथ आएगा इसके x, वेयर एज तो हर सेट में आएगा, उसके बाद x भी हर सेट में लिखा जाएगा, x वेयर एज x। अब ये आगे आपने ये देखना है कि ये जो मेंबर हैं ये किस सेट के मेंबर हैं, जो a के मेंबर्स हैं दरअसल ये किस सेट को बिलोंग करते हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर आप देखो तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो लिखेंगे x वेयर एज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ में कैसे हैं, ये 5 तक हैं तो साथ लिखेंगे और, यानी एंड जो x है ये मतलब एलिमेंट्स हैं ये 5 तक हैं। 5 तक लिखने के दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि x जो है वो 5 से छोटे हैं और साथ 5 भी शामिल है, तो उसके लिए लिख देते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 5 और सेट को कंप्लीट कर देते हैं, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आप लिखते हो x 6 से छोटा है, 6 से छोटा लिखोगे तो फिर भी ऑब्वियसली कहाँ पे तक जाएंगे, नंबर 5 तक ही जाएंगे, या तो लिखेंगे लेस देन और इक्वल या लिखेंगे खाली लेस देन, तो फिर आगे से नंबर 6 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे। एक और देखें एग्जांपल बी, क्वेश्चन देखें बी। अब ये नंबर भी पहचान लिए होने चाहिए अब तक आपको कि ये कौन से सेट को बिलोंग करते हैं, प्राइम नंबर को, तो वो क्या लिखेंगे, पहली बात वही x, उसके बाद वेयर एज, उसके बाद x बिलोंग्स टू, अब की बार कौन सा सेट आएगा, प्राइम नंबर p, और यहां पर भी कंडीशन लगी हुई है, यहां पर क्या कंडीशन है कि आपके नंबर कहां तक जा रहे हैं, 7 तक, तो लिखेंगे एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 7। अब अगला सेट है n का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसमें आप उसने साफ साफ लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू कौन से सेट को, नेचुरल नंबर्स को। अब यहाँ पर कोई पता है कि कहाँ तक जा रहे हैं, कोई शर्त नहीं है कि 5 से छोटे हैं, 10 से छोटे हैं, 11 से बड़े हैं, नहीं, तो फिर आपने भी क्या करना है, x सच दैट x बिलोंग टू n पे अपनी बात को ख़त्म कर देना है कि भाई सारे नेचुरल नंबर लिख दो यहाँ पे। तो जब कोई इस तरह से आएगा सेट तो उसमें हम इसको यूँ लिखेंगे, देखो जिस तरह मसलन अगला w है उसको भी इसी तरह लिखना है कि x सच दैट वेयर एज, ये सच दैट नहीं है ये वेयर एज है, x वेयर एज x बिलोंग्स टू w, तमाम होल नंबर्स इसके आंसर में आ जाएंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको भी सीधा लिखा जाएगा x वेयर एज x बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर्स को, तो भाई यूं हम इनको उन सेट्स को लिख लेंगे जिसमें कोई कंडीशन नहीं है साथ के कहाँ तक जाना है। आगे भी एक इसी तरह का सेट है लेकिन हम इसको लिखेंगे, फिलहाल हम इसको इस क्लास में ज़रा डिफरेंट तरीके में लिखेंगे, आगे चल के इसको लिखने का तरीका चेंज भी हो सकता है। सिंपल तरीका ये है भाई, ये क्या है 5, 10, 15, 20, ये क्या है, ये 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 का टेबल है, तो लिखेंगे x वेयर एज, क्या है x एक मल्टीपल है 5 का, यही लिख दो इंग्लिश में, x वेयर एज x इज मल्टीपल ऑफ 5, बस भाई ये हमारा आंसर हो जाएगा, x वेयर एज x इज मल्टीपल ऑफ 5। हाँ लेकिन अगली क्लास में जाके ना आप इसको इस तरह लिखोगे, फिलहाल इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं भाई। असल इसकी शक्ल इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में ये होगी कि 5x मतलब 5 का टेबल, और किसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स के सेट को पकड़ के 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला सेट बन जाता है। लेकिन हम फिलहाल जो है अपनी बुक के मुताबिक इस तरीके से लिखेंगे, ये जो ऊपर वाला है कि x, जबकि x क्या है, मल्टीपल है 5 का। नेक्स्ट है ई, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। अब ये बिटवीन वालों को कैसे लिखेंगे, देखें ई है हमारे पास और ये क्या है x वेयर एज x बिलोंग्स टू इवन नंबर, अब उसने बताया हुआ है तो x बिलोंग्स टू ई लिख देंगे। अब कंडीशन ई लिख देंगे यहाँ पे, और कंडीशन क्या है कि x जो है यानी जो नंबर है हमारे वो x से ज़ाहिर हो रहे हैं, x जो है वो 1 और 10 के बीच में है, तो भाई यही काम करो, क्या 1 लिखो फिर x लिखो फिर 10 लिखो, 1 और 10 के बीच में x को लिख दो, और चूँकि 1 से आपका x बड़ा है यानी 1x से क्या हो जाएगा, छोटा खुद हो जाएगा, और x जो है वो 10 से छोटा हो जाएगा, तो बीच में लेस लेस का साइन लगा दो। इसका मतलब क्या है, जो x है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा, मतलब x इज बिटवीन 1 एंड 10, तो इवन नंबर 1 और 10 के बीच में जितने भी हैं वो आ जाएंगे 2, 4, 6 एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 15, 15 से बड़े ग्रेटर नंबर्स का सेट, तो भाई ये भी बिल्कुल सिंपल चीज़ है,
पहले O इज इक्वल टू लिखो x वेयर एज x बिलोंग्स टू कौन से सेट को, ऑड नंबर्स को। अब कंडीशन जरा गौर से देखो, क्या ये कंडीशन है हमारे पास कि ग्रेटर देन 15, तो लिख दो भाई x इज ग्रेटर देन 15, खत्म होगी बात। अब फिर हमारे पास पहले वाला जैसे आगे C है सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, तो उसी तरह से लिखें x वेयर एज x क्या है, प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, x वेयर एज x इज प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। इसका आंसर जो है वो सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं हमारे वो आ जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो, तो उसके लिए भी क्या लिखा जाएगा, s इज इक्वल टू x वेयर एज x इज क्या है, कलर है आपकी बार, x इज अ कलर इन दी रेनबो। रेनबो का कोई कलर जो है वो इसके आंसर में आएगा, कोई नहीं सारे के सारे आएंगे। सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो मतलब इसमें सारे जो है वायलेट से लेके रेड तक 7 के 7 रंग इसका आंसर होंगे। ओके भाई, उम्मीद है आपको सेट बिल्डर फॉर्म की समझ आ गई होगी। इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्टिव और जो दूसरी तरीका है टेबुलर, वो तो आपको पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए वो तो आपको आता ही होगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काम है, कुछ पूछना हो तो पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।